अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड लाइफ और मैं हूं मोहम्मद याकूब। आज का ये प्रोग्राम अगेन हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने जो मौजू का इंतखाब किया जिसमें मुझे आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए, वो है हमारी हमारी सोशल तंजीमें हैं जो कि बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं पहले बता दूं कि मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि एक मैं वैल्यू एडिड सजेशन देना चाहता हूं कि किस तरह वो और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मैं JCD का सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो 20,000 ख़ानदानों को राशन फराहम करेंगे मंथली बेसिस के ऊपर। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? चाहे वो सैलानी हो, चाहे JCD हो, चाहे ईदी हो, चाहे इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। चैरिटी बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या हम सही काम कर रहे हैं उस चैरिटी के लिए? मुझे लगता है कि हम सिर्फ लोगों को आदी बना रहे हैं कि जी ठीक है, आप बैठे आराम से और हम आपको खाना खिलाएंगे। क्या हम उनको प्रोडक्टिव माशरे में शामिल नहीं कर सकते? अगर हम इसी तरह लें कि अगर आप 20 कहते हैं कि जी हम 20,000 ख़ानदानों को हर महीने राशन देंगे, आप दीजिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो जो मुखय्यर हज़रात जो हेल्प कर रहे हैं, वो ये करें कि हर ख़ानदान में से एटलीस्ट एक फ़र्द को अपनी किसी जगह जॉब दे दें और उस जो वो राशन के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, वो उसको एज़ ए सैलरी दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो उसको जॉब मिल जाएगी, वो माशरे का प्रोडक्टिव हिस्सा बन जाएगा बंदा। या मोहतरमा खातून, मैंने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, ख़वातीन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जब वो आपके साथ काम करेगा, बेशक आपके पास पोजीशन नहीं है, आप उसे जॉब दें, आप उसे काम सिखाएं, ताकि वो आगे जाके किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सके और अपने आप को प्रोडक्टिव साबित कर सके। हाँ, जिन लोगों का कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऐसा मैन पावर या गर्ल बॉय अंकल आंटी वो भी नहीं है, तो वो अगर है तो उसको हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में हो क्या रहा है कि हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं फिर बता दूं, मैं उनको तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं उसमें वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्या हम सिर्फ बिठा के खिलाने की आदत डालें, या हम उन्हें समझाएं कि ठीक है, आइए, हम आपको मछली नहीं दे रहे, हम आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, ताकि ना सिर्फ आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, आप दूसरे लोगों को भी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर हमारे जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, जो उनको डोनर्स हैं, जो डोनेशन देते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि आप हर उस पार्टिकुलर फैमिली में से एक बंदा या दो बंदा चुन के उनको नौकरी दे दें, उनको काम सिखाएं अपने पास बिठा के, और वो जो पैसे आपने चैरिटी में उनको देने हैं, उतने पैसे या उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे जो है आप उसको एज ए जॉब नौकरी के दे दें। उससे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होगी, उन्हें काम करके कमाने का हौसला पैदा होगा, और जब वो काम सीख जाएंगे तो वो किसी दूसरी जगह मूव करके आगे बढ़ सकते हैं। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको यहाँ पे 6 महीने तक जो है ना काम कराएंगे, आप अच्छी तरह काम सीख लें और उसके बाद आप मूव कर जाएं, ताकि हम दूसरे को नौकरी दे सकें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा जॉब रेट बढ़ जाएगा। उन लोग जब आपके साथ काम करेंगे तो उनकी स्किल्स में इजाफा होगा, वो स्किल्स सीखेंगे और अपना जो खर्चा है, अपने जो घर का प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व कर सकेंगे और वो किसी तरफ हाथ नहीं फैलाएंगे। या हमें अच्छा लगता है कि दूसरे हमारी तरफ हाथ फैलाते रहें, हम उनको थोड़ा थोड़ा देते रहें। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम घर हैं, जो वाकई जिनके पास कोई कमाने वाला मौजूद नहीं है, कोई बेवा है या इस टाइप के हैं, आप उनको तो दें ये फूड वगैरह। लेकिन बाकी लोगों का आपके पास बहुत अच्छा डाटा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारी सोशल तंजीमें, आप उनमें से सेलेक्ट करें हर घर के एक फ़र्द को और अपने डोनर्स से बात करें कि भाई आपने इसको ये जॉब देनी है। अगर ख़ास तौर पे हम टेक्निकल जॉब दिलवाएं, इनको स्किल्स करें, तो ये और अच्छी बात है। क्या हमारे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके ताल्लुकात हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जर्मनी में, जापान में, उनको स्किल्स लेबर की ज़रूरत है। इस वक्त पूरे यूरोप में, जापान में, कनाडा में लेबर शॉर्ट हो रही है, ठीक है। इनके पास जवान आदमी नहीं है, और ये जो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग बूढ़े हो गए हैं और वो परेशान हैं कि उनके पास काम करने के लिए अब नौजवान मौजूद नहीं है। तो क्या हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन या अप्रोच वाले लोग या हमारी गवर्नमेंट जो कि इस पर असर कर सकती है, उनसे कांटेक्ट कर सकती है कि ठीक है, आप हमें बताएं आपको किस स्किल में लेबर चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इनमें से सेलेक्ट कीजिए, चाहे वो हमारी ख़वातीन हो, हमारे बॉयज़ हों, हमारे जेंटलमैन हों, और उनको ट्रेनिंग दें उस काम की, और फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद भेजें, ताकि वो प्रॉपर और एक अच्छी इनकम का बंदोबस्त कर सकें, बजाय इसके कि वो छोटी मोटी जॉब करें और अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी अप्रोचेज़ हैं जापान में, जर्मनी में, मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत है, उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो आप उसको फोकस करें कि जी ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे जर्मनी में ताल्लुकात है, मैं जो है वो जर्मन फर्म से बात करता हूँ और मैं उनको हर महीने इतने बंदे या हर साल इतने बंदे प्रोवाइड करूँगा। और जो स्किल्स है, आप वो स्किल सेट अपने पास तैयार करें। अगर आपने जर्मनी के लिए रिसोर्सेज तैयार करना है तो उनको थोड़े बहुत जर्मन सिखाएं। अगर आपने जापान के लिए रिसोर्सेज को फोकस करना है तो उसको थोड़ी जापानीज सिखाएं। इसी तरह अगर दूसरे कंट्रीज़ में है, उसकी पार्टिकुलर कस्टम वगैरह सिखाएं, और जो उनको पार्टिकुलर ज़रूरत है उसकी स्किल दें, उसका सर्टिफिकेट दें जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज हो।
हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसको भी इस सिलसिले में काम करना पड़ेगा कि टेक्निकल एजुकेशन का आप ऐसा सर्टिफिकेट इशू करें जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो और हमारे लोग जो है वहाँ पे जाके एक बेहतर काम कर सकें, बजाय इसके कि यहाँ बैठ के वो आप उसको राशन सप्लाई करते रहें और वो सिर्फ खाना खाते रह के और फिर वो इस बात के आदी हो जाए। हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत जफाकश हैं, और आप सारी तंजीमें भी बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत जफाकशी कर रही हैं, और वो सारे डोनर्स जो पैसे दे रहे हैं वो भी डोनर्स हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे जितने मुल्क में चैरिटी होती है इतनी कहीं नहीं होती। लेकिन क्या हम इस ताकत को, इस सारी फोर्सेस को, चाहे वो डोनर्स हों, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो चैरिटी लेने वाले हों, इसको एक पावर बनाकर इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? हम यकीनन कर सकते हैं। तो वो पैसा जो हम एज ए फूड दे रहे हैं उनको, उससे बेहतर ये है कि आप उसे जॉब दें या आप उसको स्किल सेंटर में रखें, 6 महीने 3 महीने में उसको ट्रेन करें और उनका बंदोबस्त करें कि वो जापान में, जर्मनी में, यूरोप में या कहीं और जाकर एक प्रोडक्टिव काम कर सके, या अपने मुल्क में रहते हुए ही कोई बिजनेस कर सके या अच्छी जगह जॉब कर सके। क्योंकि होता यही है कि शुरू में जब आप जाते हैं तो आपको, आपके पास स्किल्स नहीं होती, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चैरिटी दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं महीने के, लेकिन अगर आप उसमें 5 बंदे अपने पास रख के उनको ट्रेन कर लेते हैं और वही 2 लाख उनको सैलरी दे देते हैं, तो ये उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि वो उनको 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो प्रोडक्टिव होकर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे और आप इस तरह अपने रोटेट करते रहेंगे ये साइकिल। तो मेरे उन तमाम लोगों से जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन लोगों को ट्रेन करें, उनको जॉब्स दें और उनको आगे माशरे का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाएं। आप यकीन करेंगे वो लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। अभी वो परेशान हैं और परेशानी में सही फैसले नहीं कर सकते। जब वो परेशानी में सही फैसले नहीं कर सकते तो उन्हें चीज़ें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनसे फैसले करवाएं, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएं और उनकी इंश्योर करें कि उनकी एक मुस्तकिल जॉब या कारोबार शुरू हो सके उनके लिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, जिनको वो गाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनके लिए कहीं अच्छी जगह जॉब का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो वो सारे काम कीजिए, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ उनको बिठा के खाना खिलाने का काम करें। ये मैं फिर बात दूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उन्हें माशरे का प्रोडक्टिव हिस्सा बनाएँ। चैरिटी आप कब तक करते रहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता जाके दुनिया में जो प्रॉब्लम बढ़ रही हैं उसमें फूड शॉर्टेज हो रही है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं। तो बेहतर है कि इन लोगों को किसी ना किसी रिसोर्सेज के काबिल बनाया जाए और ये माशरे का हिस्सा बने और ये चैरिटी लेने के बजाय चैरिटी देना शुरू कर दें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ इस पे काम कीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास कोई आइडिया है इसमें वैल्यू ऐड करने का तो इसमें वैल्यू ऐड कीजिए और हम सब मिलकर अपने माशरे को मजबूत माशरा बनाएं, इस्तेहकाम वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला माशरा बनाएं, ताकि कोई इस तरह से मत देखे कि यकीन आदमी चैरिटी ले रहा है। हर कोई बराबर हो और हर कोई एक दूसरे के लिए हेल्प करे। बहुत शुक्रिया।